हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के लेटेस्ट एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंक्टियन की फाइट 10,000 मॉन्स्टर गेट के डिसाइपल से हो गई थी, जिसमें कि वो बहुत ही आसानी से 10,000 मॉन्स्टर गेट के डिसाइपल्स को ढेर कर देता है। साथ ही साथ वो तुरंत ही जाकर शीलिंगर को चोक करने लगा। अब इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, जहाँ पर शीलिंगर लिंक्टियन के ऊपर अपने कोमल कोमल हाथों से हमला करते हुए कह रही थी कि अगर तुमने मुझे अभी के अभी नहीं छोड़ा तो फिर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। शीलिंगर की धमकियों का लिंक्टियन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वो तो शीलिंगर को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। उतने में शीलिंगर के जूनियर्स आकर लिंक्टियन से कहने लगे कि वो उसके सीनियर को छोड़ दे। हम लोग मानते हैं कि हमने तुम्हें ऑफेंड किया, मगर ये बस हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए प्लीज तुम हमारी सीनियर को जाने दो। तो लिंक्टियन इन दोनों से कहने लगा तुम्हारी सीनियर को छोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी इससे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, ये बस हमारा पहला क्लैश है, तो इसी वजह से मैं इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे एक अच्छी कीमत देनी होगी। लिंक्टियन की बात सुनकर शीलिंगर के जूनियर्स लिंक्टियन से कहने लगे आपको जो भी चाहिए आप हमें बता दीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जरूरत को पूरा किया जा सके। तो लिंक्टियन कहते हैं अच्छा ऐसा है, बट मुझे लगता नहीं तुम लोग मेरी जरूरत को अफोर्ड कर पाओगे। खैर फिर भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मुझे ना बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया, मुझे कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल रोस्टेड नॉनवेज। इसलिए अगर तुम मेरी इस जरूरत को पूरा कर सकते हो तो मैं तुम्हारी सीनियर को जाने दूंगा। जो सुनकर इन दोनों जूनियर्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो लिंक्टियन के लिए रोस्टेड नॉनवेज कहाँ से लाए। इन दोनों जूनियर्स को सोचता देख लिंक्टियन इनसे कहने लगा तुम्हें यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अगर तुम दोनों चाहो तो बस मुझे मीट ला कर दो, मैं रोस्ट करने का काम खुद कर लूंगा। जो सुनने के बाद ये दोनों जूनियर सोचने लगे कि आखिर अब मीट का जुगाड़ कैसे किया जाए। तो लिंक्टियन इन दोनों को सजेस्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों का एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे ये मॉन्स्टर्स खाना ज्यादा पसंद करूंगा। अब लिंक्टियन की ये डिमांड सुन के तो इन दोनों के पसीने ही छूट गए, क्योंकि लिंक्टियन की इस डिमांड को पूरा कर पाना इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा टफ है, बिकॉज 10,000 मॉन्स्टर गेट के लोग हमेशा अपने मॉन्स्टर्स के साथ लॉयल रहते हैं। बट अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इन दोनों को यहाँ पे जल्दी कुछ फैसला करना होगा। तो इसी वजह से अब ये दोनों फैसला करते हैं कि ये अपनी सीनियर को बचाने के लिए अपने मॉन्स्टर्स को सेक्रीफाइस करेंगे। इस वजह से ये दोनों तुरंत ही अपने मॉन्स्टर से कॉन्ट्रैक्ट सील को हटा देते हैं। हालांकि ये दोनों ऐसा करना नहीं चाहते थे, मगर अपनी सीनियर के लिए इन्हें करना पड़ा। अब ये दोनों लिंक्टियन से कहने लगे कि ये मॉन्स्टर सब तुम्हारे हुए, तुम इनके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, बस उससे पहले तुम मेरी सीनियर को छोड़ दो। जो सुनने के बाद लिंक्टियन ने शीलिंगर को नीचे पटक दिया। तो शीलिंगर यहाँ पे लिंक्टियन को बुरा भला कहने लगी, मगर लिंक्टियन उसके ऊपर अपना स्वॉर्ड रेज कर चुका। इस वजह से शीलिंगर को मजबूरन यहाँ पे खामोश रहना पड़ता है। उतने में ही लिंक्टियन अपने क्योस होली स्वॉर्ड का यूज करते हुए इन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पे खत्म कर चुका। जिसके बाद वो दोबारा से शीलिंगर के ऊपर अपना स्वॉर्ड तानते हुए कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, मेरे 3 गिनने से पहले ही तुम लोग यहाँ से चले जाना, वरना फिर मजबूरन तुम लोगों को मुझे मारना होगा। लिंक्टियन की धमकी सुनकर शीलिंगर यहाँ से टस से मस नहीं होती, मगर उसके जूनियर्स जानते थे कि लिंक्टियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक पर्सन है, इसलिए लिंक्टियन के 3 गिनने से पहले ये दोनों अपनी सीनियर को लेके यहाँ से कल्टी मार चुके। इधर ये सब देखने के बाद तो शिंग्यू लिंक्टियन से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई, उसका ध्यान तो लिंक्टियन से हट ही नहीं रहा था। मगर अब वो खुद को संभालते हुए लिंक्टियन से कहने लगी तुम चाहते तो यहाँ से जा सकते थे मुझे छोड़ के, क्योंकि वैसे भी ये तुम्हारा मसला नहीं था, मगर तुम मुझे छोड़ के नहीं गए, तुम यहाँ पर मेरे साथ ही खड़े रहे और मेरे लिए फाइट भी किया। इसका मतलब ये तो नहीं कहीं तुम मुझे पसंद करने लग गए। शिंग्यू की फालतू बातों पर लिंक्टियन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बस वो शिंग्यू से इतना कहता है कि जब तक तुम ड्रैगन नेस्ट में हो तब तक तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। जो कहने के बाद लिंक्टियन शीलिंगर के लेपर्ड की तरफ जाने लगा। लिंक्टियन को खुद की तरफ बढ़ता देख शीलिंगर का लेपर्ड यहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करता है, बट उससे पहले ही लिंक्टियन अपने क्योस होली स्वॉर्ड के इस्तेमाल से इस लेपर्ड को खत्म कर चुका। वहीं पे शिंग्यू लिंक्टियन से कह रही थी कि अगर इतने देर मेरे साथ यहाँ पे तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक तो वो मुझ पर फिदा भी हो चुका होता। खैर मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि तुमने शीलिंगर को तो हैंडल कर लिया, मगर जो उसका सीनियर ब्रदर है उसे हैंडल कर पाना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसके पास बीस्ट किंग बॉडी है, प्लस 10,000 मॉन्स्टर गेट में उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन भी है। जो सुनकर लिंक्टियन यहाँ पे इन सभी मॉन्स्टर के ब्लड को इकट्ठा करके उसे कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और शिंग्यू से कहने लगता है आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, भले ही उसके पास बीस्ट किंग बॉडी है, मगर फिर भी मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो मुझे छेड़ेगा नहीं तब तक वो सेफ रहेगा, लेकिन जहाँ अगर उसने मुझे छेड़ने की कोशिश की फिर तो उसका हाल भी उसकी बहन की तरह होगा। जो सुनकर शिंग्यू लिंक्टियन से कहती है तुम्हें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉप जीनियसेस भी उससे पंगे नहीं लेते, मुझे तो लगता है कि वो हाई ग्रेड के मॉन्स्टर से कोर एरिया में फाइट कर रहा होगा, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो लिंक्टियन शिंग्यू से कहता है तुम उसकी इतनी तारीफ कर रही हो तो फिर उससे मुलाकात करना तो बनता ही है। जो कहकर लिंक्टियन ड्रैगन नेस्ट के कोर एरिया की तरफ जाने लगा। ये देखकर शिंग्यू लिंक्टियन से कहने लगी तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, देखो मेरी बात मानो, हमारा कोर एरिया में जाना सेफ नहीं है, ड्रैगन नेस्ट का कोर एरिया खतरों से भरा पड़ा है, जहाँ पे जाने के बाद मेरे लकी स्टार यानी कि तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, भला कौन मेरी इस जगह पर हिफाजत करेगा और इस जगह से बाहर सेफली मुझे लेकर जाएगा, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। शिंग्यू यहाँ पे इसी तरह की बातें करते हुए लिंक्टियन को मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो ड्रैगन नेस्ट के कोर एरिया में ना जाए, मगर लिंक्टियन शिंग्यू की बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं। ये दोनों तो ट्रेवल करते करते एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे जहाँ पर लिंक्टियन को कुछ अजीब महसूस होता है। इस वजह से वो शिंग्यू को यहाँ पे सावधान रहने का बोल के अपनी हेवनली आई टेक्निक का यूज करते हुए आगे के रास्ते को चेक करने
करने लगा तो लिंगटियान को कुछ ही दूरी पे अपने सामने एक मैजिकल हर्ब दिखाई देता है, जो देखते साथ ही लिंगटियान और शिंग्यू इस हर्ब के पास आ पहुंचे। इस हर्ब को देखने के बाद शिंग्यू कहने लगी थी ये तो इटर्नल ग्रास है जो कि ऑलमोस्ट मैच्योर होने वाला है और इस ग्रास को यूज करते हुए कोई भी अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है। उतने में ही लिंगटियान शिंग्यू से कहता है कि मुझे ये ग्रास चाहिए तो शिंग्यू कहने लगी ठीक है रख लो इसे, वैसे भी इसे ढूंढने वाले तुम ही थे। दरअसल लिंगटियान को ये ग्रास किसी ओल्ड मास्टर के लिए चाहिए क्योंकि लिंगटियान इस ग्रास को जिस ओल्ड मास्टर के लिए ले रहा है उसकी लाइफ स्पैन बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है, तो ये ग्रास उस ओल्ड मास्टर की लाइफ स्पैन को थोड़ी सी बढ़ा देगा जिसके बाद उस ओल्ड मास्टर के ब्रेक थ्रू करने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं फिलहाल के लिए हमें उस ओल्ड मास्टर के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन मुझे यकीन है आने वाले एपिसोड्स में हमें इस बारे में बता दिया जाएगा। इधर अब इससे पहले कि लिंगटियान इस ग्रास को ले पाता उसी वक्त यहाँ पे 3 नमूने आ गए, जिनमें से एक नमूना तो इस ग्रास को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, मगर उसका साथी उसे इशारों में ही बताते हुए कहने लगा जरा अपने सामने देखो। जब ये बंदा लिंगटियान को अपने सामने देखता है तो वो तुरंत ही अपने शॉट को निकाल लेता है, तो लिंगटियान भी अपने केओसुली शॉट को समन करते हुए इनसे फाइट करने जाने लगा, मगर उतने में ही शिंग्यू बीच में आते हुए लिंगटियान से कहने लगती है इन तीनों को तुम मुझ पर छोड़ दो, जो कहने के बाद वो अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए सीधा यहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज कर देती है। ये देखकर इन तीनों बंदों को लगने लगा था कि शिंग्यू इन लोगों के ऊपर हमला करेगी, इस वजह से ये तीनों यहाँ पे बिल्कुल तैयार थे। साथ ही साथ ये लोग शिंग्यू से कहने लगे अगर तुम सोच रही हो कि हमसे डील करना इजी है तो फिर तो तुम एक बहुत ही बड़ी भूल कर रही हो। अभी इन लोगों का यहाँ पे ये कहना ही था कि उतने में हम शिंग्यू को देखते हैं जो 3-3 पोटलियों को समन कर लेती है जिनके अंदर 300 स्पिरिट क्रिस्टल्स थे, और अब शिंग्यू इन 300 स्पिरिट क्रिस्टल्स को इन तीनों बंदों को ऑफर करते हुए कहती है मुझे लगता है कि ये 300 स्पिरिट क्रिस्टल्स इस ग्रास के लिए काफी होंगे। शिंग्यू की बात सुनकर ये तीनों कल्टीवेटर्स शिंग्यू से कहने लगे आखिर तुमने हमें समझ क्या रखा है, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें पैसों का लालच देके हमें खरीद लोगी? भले ही हम तीनों कमजोर है लेकिन हमारे भी कुछ उसूल है। अभी इन तीनों का यहाँ पे ये कहना ही था कि उतने में हम शिंग्यू को देखते हैं जो यहाँ पे मैजिकल क्रिस्टल से भरा एक बॉक्स समन कर लेती है और इसके अंदर पूरे 3000 क्रिस्टल्स मौजूद थे। इन क्रिस्टल्स को देख एक बंदा अपने साथियों को याद दिलाते हुए कहने लगा तुम लोगों को याद है ना कि हमने कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट करने से पहले क्या कसम खाई थी? तो ये दोनों कहने लगे हाँ हमें अच्छी तरह से याद है कि हमने क्या कसम खाई थी। हमने खुद से ही वादा किया था कि कल्टीवेशन जर्नी में हम कभी भी रिश्वत नहीं लेंगे और न ही कुछ पैसों के लिए अपने दोस्तों को धोखा देंगे और खुद को बेचेंगे। इन लोगों का अभी ये कहना ही था कि इधर हम शिंग्यू को देखते हैं जो इस जगह पर और भी काफी सारे क्रिस्टल से भरे बॉक्स को समन कर लेती है और इन सभी बॉक्स के अंदर पूरे 30,000 मैजिकल क्रिस्टल्स मौजूद थे, जिनको देखने के बाद तो इन तीनों की आंखें चमक उठी और ये तीनों अपने वादे को तोड़ते हुए तुरंत ही इन बॉक्सेस के पास आ पहुंचे और शिंग्यू से कहने लगे यंग लेडी आप सच में काफी ज्यादा कमाल की है, आप अच्छी तरह से जानती है कि लोगों को किस तरह से मनाया जाए। वैसे भले ही हम अपने वादे के खिलाफ नहीं जा सकते, मगर जब बात लड़ाई झगड़े से दूर रहकर पीस कायम करने की हो तो फिर तो हम अपने उसूलों से पीछे हटने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते। जो कहने के बाद ये तीनों बंदे इन बॉक्सेस को उठाकर लेके यहाँ से जाने लगे। साथ ही साथ वो शिंग्यू से कह रहे थे यंग लेडी हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जो कहने के बाद ये तीनों बिना इटर्नल ग्रास लिए यहाँ से चले गए। जो देखने के बाद तो लिंगटियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और कहने लगा कुछ देर पहले ये तीनों उसूल और वादे की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग पलट जाएंगे। तो शिंग्यू लिंगटियान से कहने लगी पैसों का कमाल बाबू भैया, पैसों का कमाल, पैसा अच्छे अच्छों का ईमान खरीद सकता है, पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जो सब कहते हुए शिंग्यू यहाँ पे काफी ज्यादा चौड़ में आ रही थी। साथ ही साथ वो लिंगटियान से फ्लर्ट करते हुए उससे कहने लगी तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं हमेशा तुम्हारी इसी तरह से हिफाजत करूंगी। शिंग्यू की इस बात पर लिंगटियान बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो इसे इग्नोर मारते हुए सीधा इटर्नल ग्रास लेने जाने लगा। जो देख के तो शिंग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इधर अब हम लिंगटियान को देखते हैं जो इस ग्रास को लेने जाने वाला ही था कि उतने में ही उसके ऊपर किसी ने स्लैश अटैक कर दिया। तो लिंगटियान तुरंत ही इस अटैक को ब्लॉक करने लगता है। तभी हम यहाँ पे एक पर्सन को आते हुए देखते हैं, जिस पर्सन को देखने के बाद शिंग्यू लिंगटियान को बताते हुए कहने लगी थी कि ये बंदा हेवनली ब्लेड एंसेस्टर का डिसाइपल है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने हेवनली ब्लेड एंसेस्टर को लुओ मैनर में देखा था और उस वक्त हेवनली ब्लेड एंसेस्टर लुओकिन की वेडिंग अटेंड करने आया था, मगर वेडिंग कंप्लीट होने से पहले ही लिंगटियान वहाँ पे आ पहुंचा था, जिसके बाद का तो आपको पता ही होगा, लेकिन जिसे नहीं पता तो वो जाकर उस एपिसोड को देख लेना। उस एपिसोड को मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो अब शिंग्यू लिंगटियान को बता रही थी कि इस बंदे की पावर और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम इससे संभल के रहना। शिंग्यू का भी ये कहना ही था कि उतने में हम इस बंदे को देखते हैं जो लिंगटियान को पहचान लेता है। वो कहते हैं अरे यार तुम तो वही शॉर्ट गॉड सेट के शॉर्ट सेंट हो ना, जिसने लुओकिन की वेडिंग में तहलका मचाया था। सच कहूं तो उस वक्त मुझे तुमसे फाइट करना था, मगर तुमसे फाइट करने का मौका मुझे नहीं मिल पाया, बट अभी तुमसे फाइट करने का मेरे पास मौका भी और दस्तूर भी। जो कहने के बाद ये बंदा तुरंत ही अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है। ये देखने के बाद शिंग्यू दोबारा से लिंगटियान को पीछे रहने को बोलती है। वो कहती है कि इसे भी मैं खुद ही देख लूंगी, तुम बस पीछे रहकर इसका यहाँ पे गिव अप करने तक इंतजार करो। शिंग्यू का भी ये कहना ही था कि तभी हम इस बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे अपने धर्माकाया को समन कर लेता है। इस बंदे के धर्माकाया को देखते साथ ही शिंग्यू डर गई। तो लिंगटियान शिंग्यू से कहने लगा लगता है इस मर्तबा
तुम्हारी दाल यहाँ पे नहीं गलेगी। चलो अब तुम यहाँ से साइड हटो और मुझे इसे हैंडल करने दो। लिंगटियान की बात सुनकर शिंग्यू अच्छी बच्ची की तरह साइड हो गई, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो इस बंदे की मैच नहीं। उतने में ये बंदा लिंगटियान के ऊपर शॉर्ट स्लैश अटैक कर चुका, जिसको कि लिंगटियान शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। साथ ही साथ वो अपने केओस होली शॉट का यूज करते हुए इस बंदे के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगा, जिसमें कि लिंगटियान इस बंदे के ऊपर भारी पड़ जाता है। जो देखते साथ ही ये बंदा तुरंत ही अपने जाइंट शॉट को समन करते हुए उससे लिंगटियान के ऊपर हमला कर चुका, जिसको ब्लॉक करने में लिंगटियान को यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये बंदा हंसते हुए लिंगटियान से कहने लगा, मुझे तो लगा था कि तुम सच में कोई शॉर्ट सेंट होगे और तुम्हारे पास शॉर्ट सेंट जैसी पावर्स भी होगी, मगर तुमसे फाइट करने के बाद लगता है कि शॉर्ट गॉड सेट ने गलत इंसान को शॉर्ट सेंट चुन लिया। इस बंदे की बात सुनकर लिंगटियान कहता है, अच्छा तो तुम्हें मेरी शॉर्ट सेंट वाली पावर देखनी है, चलो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी किए देता हूँ। जो कहने के बाद लिंगटियान यहाँ पे अपने शॉर्ट किंग बॉडी को एक्टिवेट करते हुए इस जाइंट शॉर्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अचानक में लिंगटियान की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ती थी कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। अभी वो यहाँ पे हैरान हो ही रहा था कि उतने में ही लिंगटियान इसके ऊपर अपने केओस होली शॉट के स्लैश अटैक से हमला कर देता है, जिस वजह से ये बंदा पीछे धकेला गया। मगर अब ये खुद को संभालकर मुस्कुराते हुए लिंगटियान से कहने लगा, लगता है अब तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे मजा आने वाला है। जो कहने के बाद ये बंदा यहाँ पे अपने हेवन ग्रेड की टेक्निक को परफॉर्म करने लगा, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑरा प्रेशर रिलीज हो रहा था। वहीं पे इस ऑरा को फील करके शिंग्यू लिंगटियान के लिए परेशान होने लगी, क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि अब ये बंदा हेवन ग्रेड की टेक्निक को यूज करने वाला है। अभी वो यहाँ पे इसी तरह से परेशान हो ही रही थी कि तभी ये बंदा अपने हेवन ग्रेड की टेक्निक से लिंगटियान के ऊपर हमला कर चुका। जो देखकर लिंगटियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी यहाँ पे अपने केओस होली शॉट के जाइंट फॉर्म को समन करते हुए उसके हेवन ग्रेड की टेक्निक के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिस वजह से लिंगटियान और ये बंदा दोनों भी पीछे पुश हो गए। उतने में ये ग्रीन कलर का नाइफ सीधा लिंगटियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जो देखकर लिंगटियान अपने शॉट से इस नाइफ को रोकने की कोशिश करता है, मगर ये नाइफ लिंगटियान के शॉट के आर पार जाके सीधा लिंगटियान के माइंड में घुस गया। दरअसल ये अटैक एक सोल अटैक था। अभी सोल अटैक की वजह से लिंगटियान एक ही जगह पर स्टक हो जाता है। जो देखकर तो शिंग्यू लिंगटियान के लिए परेशान होने लगी। वो तुरंत ही इस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि आखिर उसने लिंगटियान के साथ क्या किया। तो ये बंदा हंसते हुए कहता है कि मैंने लिंगटियान के ऊपर सोल अटैक किया है। जो कहते हैं साथ ही वो लिंगटियान के ऊपर सीधा एक शॉर्ट स्लैश अटैक कर देता है, और ये शॉर्ट स्लैश अटैक भी सीधा लिंगटियान के माइंड में चला गया। मतलब कि ये भी एक सोल अटैक है। वहीं पे हम लिंगटियान के माइंड के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे ये सोल स्लैश अटैक आके लिंगटियान के सोल को हिट होने वाला था, मगर लिंगटियान की केओस बॉडी उसी वक्त अवेकन होकर इस सोल अटैक को ब्लॉक कर लेती है। वहीं पे लिंगटियान भी इस बंदे के ऊपर एक जबरदस्त सोल अटैक करते हुए कहने लगा, असली सोल अटैक इसे कहते हैं। लिंगटियान के सोल अटैक की वजह से इस बंदे की सोल उसकी बॉडी से बाहर आने लगी, और इसी मौके का फायदा उठा के लिंगटियान एक जोरदार अटैक करते हुए इस बंदे को यहाँ पे ढेर कर चुका। जो देखने के बाद तो शिंग्यू लिंगटियान से और भी ज्यादा इंप्रेस हो गई। वहीं पे हम लिंगटियान को देखते हैं, जो बड़े ही एटीट्यूड से कह रहा था, इतना कमजोर सोल अटैक मेरे सोल बॉडी को खरोच भी नहीं दे सकती। लिंगटियान के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।